वो आदमी टीका लगाकर, माला पहनकर, रुद्राक्षी भगवा ओढ़कर जो उज्जैन गया, लड़की के घर उससे मिलने की मैं तुम्हें फिल्म में चांस दे रहा हूँ, और वहाँ से उसको बरगला के उसके बाप को सपने दिखा के कुछ पैसे दे के 3 बार केरल लेके गया कि फिल्म की शूटिंग हो रही। फिल्म की कहाँ है तुम्हारी फिल्म की शूटिंग? कहाँ हुई फिल्म की शूटिंग? खाली यही तमाशा करके किसी तरह लड़की को अकेले करो। वो मुल्ला अपने आप को कृष्ण भगवान साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण भगवान और राधा का जो प्रेम था वो नैसर्गिक प्रेम था। वो एक भक्ति ऐसी थी कि जिसको आप शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। इस तरह की टुच्ची हरकत करके राधा जी थोड़े भाग गई थी वहाँ पे लेकर के कि चलो फरमान के साथ। और जब सनातन तब से है, अभी ये 1400 साल पहले आने वाले लोग जो उल्टी सीधी बातें लेकर के पूरी दुनिया देश समाज में आज जो आतंक मचा रखा है, इनकी तुलना हम भगवान श्री कृष्ण से करें, राधा से करें? तो मोनालिसा ने कैमरे पे आके डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे गंभीर आरोप लगाए। वो कह रहे कि 10 बार उनको टच किया गया, उनके सीन लेने की कोशिश की गई। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी हमारे साथ है। इनका पक्ष जानेंगे, आखिर क्या है पूरे मामले की सच्चाई। क्या कहेंगे सर? मोनालिसा सामने आई, कैमरे पे रो रही है, आरोप लगा रही है, तो कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को? देखिए, आरोप नहीं है, ये लव जिहाद की जो लड़ाई है उसको कमज़ोर करने का एक तरीका है। और जो मुल्ला उसके पीछे बैठकर खेल रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है, उसकी सोची समझी हुई राजनीति। क्योंकि देश इकट्ठा हो रहा है हमारे साथ, देश इस लव के खिलाफ हो रहा है और इस लामबंदी को तोड़ने के लिए, चूँकि मैं ही सबसे आगे आया हूँ, तो उस लड़ाई को, इस आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए उस लड़की का सहारा ले रहा है जो बहुत ही नासमझ है। और रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, तो मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं इतना कभी गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता कि मैंने जिसको कभी बेटी कहा हो तो उसके बारे में कुछ अपशब्द बोलूँ। तो मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि लफ्ज़ के मुद्दे को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें मीडिया में फैलाई जा रही हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, जो हमारे सनातन के खिलाफ हैं, जिन लोगों ने इस लत को अंजाम दिया है। और लव जिहाद को लेकर के जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, मैंने जाकर FIR लिखवाया उनके माता पिता को लेकर, तो वो सब लोग घबरा गए उस मैटर में कि अब क्या होगा। सरकार भी भाई इस पे जांच कर रही है और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। क्योंकि ये लड़ाई जो मैंने लड़ी है, जितना कुछ मैंने झेला है या झेल रहा हूँ या आगे भी झेलूँगा, उसके सुखद परिणाम और एक सच्चाई जरूर सामने आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कह रही है कि मैंने बार बार अपने परिवार वालों को बताया, लेकिन मेरे परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, वो पैसे के लिए लालच में अंधे हो गए। देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, वो इतना गिरे हुए कभी किसी के नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनकी माँ से एक बार मिलना, आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गरीब तबके के लोगों से जुड़ी हुई, और उनको लेकर एक आदमी जो जल्दी उसने ब्रेन वॉश कर दिया, बड़े बड़े सपने दिखा कर लेके गया है। तो इस तरह की बात करना कि मतलब माँ बाप को शराबी भी बता रही है, माँ बाप को बोली पैसे के लालची हैं, शराबी हैं। अरे बाप रे, इससे पहले क्या थे वो? अगर मैं आपको उस स्टेज पर नहीं पहुंचाता, अगर मैं आज तुमको लेकर नहीं गया होता, तो फरमान तुम्हें मिलता क्या? ये तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में है, वो मुल्ला अपनी दुकान चलाने के चक्कर में है कि उसको पंचर न जोड़ना पड़े। माँ बाप पैसे के भूखे, वो बोल रही। अब आप सुनिए, माँ बाप अगर पैसे के भूखे हैं तो फरमान क्या है? वो तो पंचर जोड़ रहा था ना, वो तो ले गया अपनी लाइफ सेट करने के लिए। और अगर तुम कुछ बन रही हो तो उस पर माँ बाप का भी अधिकार है, उस पर समाज का भी अधिकार है, उस पर देश का भी अधिकार है। लेकिन एक आदमी 15 दिन में ब्रेन वॉश करके लेकर के गया, किस लिए ले गया? कि पंचर जोड़ने वाला 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 टके का आदमी आज पूरा सिखा रहा है, भड़का रहा है और मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जिसको देश दुनिया देख रही है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। और जो गलत इल्जाम इस तरह के लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे तथ्य भी होने चाहिए ना, सच्चाई भी होनी चाहिए। और कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, संविधान है देश में, वो हर एक चीज़ की जाँच करेगा ना। और इस पर जो बातें होंगी तो उस पर तह तक जाएंगे ना कि आखिर कब हुआ, कैसे हुआ। कितने दिन आपके साथ रही? मोनालिसा मेरे साथ 1.25 साल से तो हुई है, जब से मैं उसको कुंभ से भी नहीं लेके आया था। मैं कुंभ एक पवित्र आध्यात्मिक जगह थी, वहाँ मैं किसी तरह का तमाशा, मीडियाबाजी, फिल्मबाजी नहीं करना चाहता था। जब उसको भगा दिया गया, उसके गांव वो चली गई, तब मैं गांव से उसकर जब से लेकर के आया हूँ, तब से लगातार मेरे साथ नहीं लेकिन मेरे संरक्षण में। मैंने जहाँ पर घर दे रखा था वहाँ पर, जहाँ पर टीचर दे रखे थे वहाँ पर पढ़ाई लिखाई उसकी हो रही थी। और बीच बीच में मैं भी आता था, क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ और उन लोगों को मैंने उज्जैन में रखा हुआ था। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, फरमान उसकी लाइफ में कैसे आया? क्या आपको पता नहीं चला? कहाँ मुलाकात हो पाई? ये यदि है, इन्होंने प्लान किया कि एक लड़की सनातन के नाम से आगे बढ़ रही है, सच्चाई यही है और जांच के पीछे निकल कर आएगा। अचानक से बागपत का लौंडा जाकर के लव जिहाद किया इसने, कहाँ पे? उज्जैन की लड़की को फंसाया। वो लड़की जिसको लोग हिंदू धर्म का एक सिंबल मान रहे थे, और उसको ले जाकर केरल में वामपंथियों के बीच में, जो वामपंथी वहाँ के, जो क्रिश्चियन वहाँ के, वामपंथी वहाँ के, मुस्लिम जिस तरह से मेरे पीछे लगे हुए हैं, वहाँ ले जाकर सेफ साइड में, क्योंकि यहाँ तो बाबा हैं,
योगी जी तो कुछ करने नहीं देंगे। उधर महाराष्ट्र में हमारे फडणवीस जी की सरकार है, यहाँ उसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि उसे बहुत बड़ा एक मैसेज देना था सनातन की बेटियों को कि देखो मोनालिसा भी मुसलमान से शादी कर रही है, जैसे मोनालिसा भी बोल रही है ना, करीना कपूर ने किया तो मैं कर रही हूँ, सोनाक्षी ने किया तो मैंने कर रही। ये मैसेज देने के लिए एक लव का जो फंडिंग होती है। कृष्ण जी भगवान तक तुलना कर दी, कह रही है राधा ने नहीं देखा था कि कृष्ण जी मुसलमान थे, जबकि उस समय तो मुसलमान होता ही अब आप सोचिए कि उसको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। वो मुल्ला अपने आप को कृष्ण भगवान साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण भगवान और राधा का जो प्रेम था वो नैसर्गिक प्रेम था, वो एक भक्ति ऐसी थी कि जिसको आप शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। इस तरह की टुच्ची हरकत करके राधा जी थोड़े भाग गई थी वहाँ पे लेकर के कि चलो फरमान के साथ। और जब सनातन तब से है, अभी ये 1400 साल पहले आने वाले लोग जो उल्टी सीधी बातें लेकर के पूरी दुनिया देश समाज में आज तंग मचा रखा है, इनकी तुलना हम भगवान श्री कृष्ण से करें, राधा से करें। इस तरह के कभी भी बयान का सपोर्ट नहीं कर सकता और मैं इसकी तीखी आलोचना करूंगा। वो लड़की है मूर्ख, उसको तो पता नहीं क्या है, उसको जो वो मुल्ला समझा रहा है वो उतना ही बोल रही है और पूरी तरह उसके। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि जो मोनालिसा है वो किसी फरमान के संपर्क में आ गई? आपको शादी के बाद पता चला? कब पता चला, कैसे पता? मुझे कभी नहीं पता था, क्योंकि वो लोगों ने परिवार को बोल रखा था कि सनोज मिश्रा को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि वो बताते तो शायद उनका ये लव का मैटर में कभी भी सफल नहीं होने देता। तो परिवार को, फैमिली को लालच देके दूर रखा हमसे। और मुझे तब पता चला जब ये केरल में घटना हुई और उनके पिता से मेरी जब बात हुई, तब मुझे मालूम पता चला कि इस तरह का अंदर से इन्होंने पूरा खेल किया। वो आदमी टीका लगाकर, माला पहनकर, रुद्राक्षी भगवा ओढ़कर जो उज्जैन गया लड़की के घर उससे मिलने की मैं तुम्हें फिल्म में चांस दे रहा हूँ, और वहाँ से उसको बरगला के उसके बाप को सपने दिखा के कुछ पैसे दे के 3 बार केरल लेके गया कि फिल्म की शूटिंग हो रही। फिल्म की कहाँ है तुम्हारी फिल्म की शूटिंग? कहाँ हुई फिल्म की शूटिंग? खाली यही तमाशा करके किसी तरह लड़की को अकेले करो। अकेले कब से? क्योंकि जो फैमिली है उनकी, पारसी समाज जो है ना, वो अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ते। तो इसी बहाने ने बताया कि फरमान कितने दिनों से घर आता जाता था उनके? नहीं, घर आना जाना था नहीं, वो तो फोन पे जो उनको ब्रेन वॉशिंग जो होती है, मतलब जो शुरुआत हुई इंस्टा वगैरह से 4 बार मुलाकातें हुई। जैसे केरल इसीलिए बुलाते ही था कि मौका मिले उससे अकेले में बात करना। केरल इसीलिए बुलाया उसको कई बार, उनके फैमिली को कई बार बुलाया। और यहाँ पहली बार जो गया था उज्जैन मिलने, तो साधु बन के गया था। और मंदिरों में आज भी सर पटक रहा है कि मैं मंदिर, अरे तुम अगर, मैं वहाँ की सरकार से और वहाँ के जो लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तुमको धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है तो मस्जिद में ले जाकर हिंदू लड़के के साथ किसी मुस्लिम लड़की की शादी कराओ, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम वाकई में सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हो। मंदिर में ले जाकर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं कि 10 बार टच किया गया, कैमरे से सीन लिए थे। वो सब तो भैया अब मीडिया को चाहिए मसाला, चलाना चाहिए ना उनको, कुछ चलाओ, दिखाओ, तथ्य तो दिखाओ, करो, मेरे पे झूठा आरोप लगाओ, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सनातन की लड़ाई को मैं कमज़ोर नहीं होने दूंगा, लव जिहाद के मैटर को कमज़ोर नहीं होने दूंगा, जिसके लिए मुल्ला और उसके पीछे PFI के जो संगठन काम कर रहे हैं। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ और आज भी यही दोहरा रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले भी मैंने वीडियो डाला था और मैंने कहा था कि मोनालिसा को हथियार बनाया जा सकता है मेरे खिलाफ। आप मेरे वाल पे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि केरल से मुझे ऐसी बात आई थी सुनने में। उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर भेजा था कि भाई अगला शिकार मोनालिसा मुझे कर सकती है। ये पूरा आपको प्यार का मामला नहीं लग रहा कि प्यार का मामला है? देखो, प्यार का मामला कहाँ से है? वो पंचर वाला, उसको चाहिए रोजगार, PFI को चाहिए एक सिंबल कि बताने के लिए। ये देखो, केरल सरकार वामपंथी, उसको तो पता ही कि क्या करना है। आप लोग देख ही रहे हैं केरल स्टोरी 2, 1 जो भी बन रही फिल्में या केरल के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो क्या सब निरर्थक ही नहीं है? और पूरा देश दुनिया देख रहा है आज की तारीख में, सबको पता है कि क्या है वहाँ पर। क्यों केरल लेके गया? केरल में किसका बाप बैठा हुआ था क्या वहाँ पे? तो पंचर जो रहा है बैठ करके, क्यों लेके गया वहाँ पे? बड़े बड़े अधिकारी कहाँ से आ गए? बड़े बड़े मिनिस्टर क्यों आ गए वहाँ पे? इसका कोई जवाब है क्या उसके पास? वो खाली बोल रहा है कि उन्होंने मुझे छेड़ दिया। अरे भाई, कानून बना हुआ है, दुरुपयोग करने के लिए कर लो, लेकिन मैं जो अपनी सच्चाई पर हूँ उस पर मैं कायम रहूँगा हमेशा, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी आपको लगता है कि जो प्रॉपर फंडिंग हुई गई इस काम के लिए, प्रॉपर ये जो काम हुआ गया मोनालिसा को फंसाने के लिए, प्रॉपर इसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई, जैसे केरला स्टोरी 2 में दिखाया गया हो, उसको कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उतारा गया। सामने है, पूरे देश दुनिया के सामने है। वो 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का मुल्ला जो बेरोजगार घूम रहा था, धक्के खा रहा था इधर उधर, उसको PFI ने काम पे लगाया है। अगर नहीं होता तो इतने हवाई जहाज की टिकट किसने दे दिया? परिवार को बुलाता था, हवाई जहाज में रखता था, बाउंसर चलते थे पीछे, और होटल बड़े बड़े जहाँ पे बड़ी बड़ी कारें, ओपन जिप्सी कहाँ से आती थी? इसकी हालत देखो जाके बागपत में क्या है ये, तब मुझे बताना कि हाँ ये मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ।
2 कौड़ी के इंसान ने परिवार तो उसका मना कर रहा है, कह रहे कि हम घर पे नहीं भाई रख सब परिवार नौटंकी कर रहे हैं भाई, सब मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। परिवार सब मिले हुए हैं, उनको पता है योगी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, अगर जरा सा मैं फेवर करूंगा तो पिला जाएंगे बिना वजह, क्योंकि उनका घर भी बना हुआ है गलत जगह पर, सरकारी जमीन पर घर बना हुआ है, उनका भी बुलडोजर तैयार हो जाएगा तुरंत, इसलिए वो डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं घर न जमींदोज कर दिया जाए। और कुछ नहीं। एक चीज को लेकर भी लगातार सवाल हो रहे हैं कि मोनालिसा नाबालिग थी या बालिग थी, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। बस 1 से 2 दिन में देखो जांच हो रही है, और जैसा उनके परिवार ने कहा, मैं इस लड़ाई में इसलिए भी कूदा क्योंकि मालूम था लड़ाई है, लेकिन जब उनकी फैमिली ने कहा कि वो लड़की नाबालिग है, उनके परिवार ने जाकर शिकायत दर्ज कराई, मेरे साथ गए, और मेरी इंसाफ की लड़ाई में माननीय सीएम साहब तक भी मैंने अपनी बात पहुंचाई, मध्य प्रदेश के माननीय सीएम साहब से, और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी थे वहाँ तक मैंने अपनी बात पहुँचाई, और उस पर जो कार्रवाई हो रही है, जो साक्ष्य निकाले जा रहे हैं, जो इनके जो फर्जी पेपर हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर पूरी गहन सघनता से जांच हो रही है, और मेरे ख्याल से आजकल में 2 दिन में मामला कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन फिर आरोप आप पर ही क्यों लगे? सवाल तो ये भी बन रहा है शादी के बाद ही आरोप लगने शुरू। कौन लड़ रहा है? फ्रंट में तो मैं हूँ ना, तो किस पर लगे? अगर मैं इस लड़ाई में अपने आप को पीछे कर लेता हूँ तो उनकी फैमिली कहाँ जाएगी? भाई निशाना तो इसीलिए मुझे बनाया जा रहा है कि इंजन तो ये है ना, आगे इंजन को तोड़ दो बाकी खत्म हो जाएंगे। उनकी फैमिली अनपढ़ है, कुछ पता नहीं उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मैं ही ले जा रहा हूँ ना उनको, तो इसलिए मैं निशाना बनाया गया। वो साफ है। पैसों का लालच दिया आपने फैमिली को? किस बात के पैसों का लालच? पैसे तो मेरे से मिट्टी मिल गए ना, पिक्चर मेरी मिट्टी मिल गई, और कुछ पैसे मेरी लाइफ मेरी मिट्टी में मिल गई, लेकिन ये सनातन की जहाँ पर बात है वहाँ पर मैं इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। किस बात का पैसा, किस बात के लिए पैसे दूंगा मैं, बताओ? तुम्हारे तो पैसे इतने मैंने खर्च कर दिए फिल्म पे, अब बताइए। पिक्चर की शूटिंग हुई थी, कितने दिन चली थी? 62 डेज, 62 दिन, 4 जगह हुई है शूटिंग। इम्फाल में हुई है, मणिपुर में, इटावा में हुई है, नेपाल में हुई है, और उसके बाद फाइनल अभी 1 महीना शूट हुआ है उत्तराखंड में। यानी मोनालिसा को तैयार करने में आपका अच्छा खासा पैसा तैयार हुआ? पूरी दुनिया जान रही है। आज जो मैं आहत हूँ, इस दर्द को आम आदमी समझ रहा है, जी नहीं समझ पाएंगे, वामपंथी नहीं समझ पाएंगे, आम आदमी समझ रहा है। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आम को खास बना दूं एक बार, तो एक मिसाल बन जाएगी। आज वो लड़कियां जो माला बेचती हैं महेश्वर की गलियों में, कभी किसी समय में उनके पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़ी खुश थी, कह रहे हमारी दीदी हीरोइन बन गई, हमारी दीदी हीरोइन बन गई। आज वो सारी उदासी छाई हुई है, सारी माला बेचने वाली जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसके साथ जिन्होंने समय बिताया है, आज सब उदास हैं। मुझे देखकर मुझे रोती हैं, चिल्लाती हैं। और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जो आरोप है वो मेरे ऊपर निराधार है, अगर आरोप सही होते हैं तो आप जेल जाने को तैयार हैं। लोहे की चोट, डंके की चोट क्या होती है? साक्ष्य आएंगे ना सामने, और गलत आरोप जो लगाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब तो कानून में ऐसा भी है ना कि भाई अगर आप गलत आरोप लगा रहे हो और दुनिया देख रही है, अभी 10 दिन पहले सब अलग था, जैसे मैंने लफ्ज पे आवाज़ उठाई वैसे मैंने छू लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये गंदी बातें हैं, और मुल्ला खेल रहा है और कुछ नहीं है इसके पीछे। मौलाना धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सनोज मिश्रा जी, जिन्होंने कैमरे पे अपनी बात खुल के रखी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें जरूर बताएं।